बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके पहले भी बिहार 3 सीटों पर उपचुनाव देख चुका है, तारापुर, कुशेश्वर स्थान और बोचहा। अब 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज सीट। ये ऐसा सीट है जहां से जो उम्मीदवार जीते थे वो एक बार नहीं बल्कि 4 बार विधायक अपने क्षेत्र से रह चुके हैं और वैसे जगहों पर उपचुनाव होने हैं। अगर हम मोकामा की बात कर ले तो अनंत सिंह का मोकामा में एक अलग पैरेलल सरकार चलती थी, छोटे सरकार के नाम से, और 2005 में अनंत सिंह पहली बार वहां से विधायक बने। फिर 2010 में जीते, 2015 में जीते और फिर 2020 में जीते और उनको आपराधिक मुकदमे में सजा सुनाई गई है। इसकी वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले गोपालगंज बीजेपी का सीट है, मोकामा आरजेडी का सीट है। यहां से सुभाष सिंह लगातार विधायक रहे। 2005 में सुभाष सिंह ने जीत हासिल की, 2010 में भी जीत हासिल की, 2015 में भी और 2020 में भी सुभाष सिंह वहां से जीते। और उसके बाद सुभाष सिंह की मृत्यु हो जाती है और फिर वहां पर उपचुनाव रखा जाता है। अब थोड़ा सा मोकामा को देख लेते हैं। मोकामा में अनंत सिंह ने राजीव लोचन नारायण सिंह को हराया था, जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे। और अब अनंत सिंह की पत्नी को राजद जो है वो टिकट देने जा रही है, क्योंकि अनंत सिंह जो थे वो राजद के उम्मीदवार थे। और अब महागठबंधन की सरकार बन गई है तो लोगों को ये लग रहा था कि जेडीयू जो है वो समर्थन नहीं करेगा अनंत सिंह के नाम पर, लेकिन जेडीयू ने समर्थन दिखा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि जेडीयू ने भी सहमति दिखा दी है कि आप अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दे सकते हैं। तो देखिए, नीलम देवी फाइनल हो गई है, मोकामा में वो चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी बात गोपालगंज की कर लेते हैं। यहां पर अभी उम्मीदवार जो है वो तय नहीं हुआ है, क्योंकि जेडीयू यहां से चुनाव नहीं लड़ी है। इसके पहले जो चुनाव 2020 में हुआ था, यहां पर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ी है, क्योंकि जिस समय 2020 में चुनाव हुआ था उस समय एनडीए की सरकार थी और एनडीए में भाजपा जो है वो वहां से अपनी उम्मीदवारी दिखा रही है, क्योंकि इसके पहले भी जेडीयू वहां से चुनाव नहीं लड़ी है। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या यहां पर जेडीयू अपनी उम्मीदवारी दिखाएगी, क्योंकि इसके पहले यहां पर कांग्रेस को टिकट दिया गया था महागठबंधन की तरफ से। 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन में कांग्रेस शामिल थी और कांग्रेस को टिकट दिया गया था। तो क्या कांग्रेस मानेगी? क्या गोपालगंज से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुभाष सिंह ने जिसे हराया था उस प्रत्याशी का नाम साधु यादव है। जी हाँ, ये वही साधु यादव है जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, तेजस्वी यादव के मामा। वो चुनाव लड़े थे बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी जो है उससे चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर थे। सुभाष सिंह ने इन्हीं को हराकर विजयी हासिल की थी। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि 2020 में एक तरफ मोकामा में जहां अनंत सिंह ने विजयी हासिल की थी, तो वहां पर राजद उनकी पत्नी को टिकट देने जा रही है और जेडीयू ने भी सहमति दिखा दिया है। लेकिन गोपालगंज में क्या सहमति बनेगी, क्योंकि ये कांग्रेस का सीट है। इसे यहां पर कांग्रेस 2020 में चुनाव लड़ी थी, तो कांग्रेस मानेगी? ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी के उम्मीदवार जो थे, जब एनडीए की सरकार थी तो वहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सिंह जो हैं वो विजयी हुए थे। 2005 में उन्होंने पहली बार जीत हासिल की, फिर 2010, 2015 और 2020 लगातार 4 बार वहां से विधायक रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो नई महागठबंधन की सरकार बनी है इसमें कैसे टिकट वितरण किया जाएगा। 2 जगहों पर उपचुनाव है, मोकामा और गोपालगंज। तो क्या कांग्रेस को जेडीयू मनाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि राजद ने अपना सीट फाइनल कर लिया कि मोकामा से भैया हम चुनाव लड़ेंगे, वहां हमारा ही प्रत्याशी था, अनंत सिंह हमारे प्रत्याशी थे, हमारे वहां पर विधायक थे। अगर वहां पर उपचुनाव हो रहा है तो
उनकी पत्नी नीलम देवी वहां से चुनाव लड़ेगी। लेकिन गोपालगंज अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि किसके कोटे में जाएगा। अब देखिए क्या जेडीयू कांग्रेस को मना लेगी या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।